निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज समान विज्ञान के पार्ट 11 पर चर्चा करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं बच्चों क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, इसलिए एक लाइक तो ज़रूर कर दिया कर। और ये पूरे समान विज्ञान जो स्पीडी का है वो लोड कर रहे हैं लीक करके आपके लिए, इसलिए अन्य लोगों तक भी पहुँचे यह वीडियो, इसलिए आप जो है शेयर भी कर दें। कम से कम 5 का जो है शेयर तो ज़रूर कर दिया करें। तो करते हैं आज का ये पहला सवाल। इसमें जो अंदर जाइएगा त्यों त्यों आपको डीप क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही और इम्पोर्टेंट होने वाला है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिएगा। पहला सवाल है, धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो वह होती है चालन के द्वारा। धातु किससे गर्म होती है? चालन के द्वारा गर्म होती है, चालन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह हाइड्रोमीटर के लिए। किस यंत्र के से जो आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट सवाल है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो वह लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। किसका मान कम होता है? लोटनिक घर्षण का जो है। नेक्स्ट सवाल है, एक अश्वारोही एक अश्व जो है एकाएक चलना प्रारंभ करते हैं तो अश्वारोही गिरने की आशंका का क्या कारण है? या यात्री कभी देखे होंगे गाड़ी पर बैठे रहते हैं, एकाएक गाड़ी बढ़ जाती है तो वह पीछे की ओर जो है यात्री चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है विराम का जड़त्व। क्या कारण है? विराम का जड़त्व के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? नॉक करने आ गया है, यहां तैरने होगा न। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो वह है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्यों नहीं? जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़ा क्यों नहीं जो है तैर सकता है? तो तैरने का कारण यह है क्योंकि लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट सवाल, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश के संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण से डॉक्टर जो है इस जगह लगा करके जो है केंद्रित करता है टॉर्च से, तो वो जो करता है वह अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट सवाल है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो वायु भी एक मिश्रण ही है। पीतल जो है तज, तांबा और जस्ता जिसको कहते हैं, तांबा जस्ता का जो मिश्रण है, यानी जिंक जस्ता होता है और तांबा कॉपर होता है, यानी तज मतलब होता है पीतल, यानी तो से तांबा जो से जस्ता, और तांबा को कॉपर भी कहते हैं और जो है जस्ता को जिंक भी कहते हैं। तो वह एक मिश्रण जो है मिश्र है। तो वायु भी एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैस से जो है मिल करके बनता है। तो नेक्स्ट सवाल है, आंखों के अंदरूनी परिच्छेद का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वह दृष्टि पटल यानी रेटिना कहलाता है। कौन सा चीज कहलाता है? अंदर का जो आंखों का पृष्ठ है वह क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है, यानी दृष्टि पटल। नेक्स्ट सवाल है, पहाड़ों पर पानी की इस तापमान पर उबलने लगता है, यानी किस तापमान पर? तो वह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। किस पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर वह जो है उबलने लगता है। नेक्स्ट सवाल है, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो वह नियत ताप पर होती है। किस पर बॉयल नियम लागू होती है? नियत ताप पर। नेक्स्ट सवाल, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? वह है पृष्ठ तनाव। जो वर्षा होती है आप देखते होंगे उसकी बूंदें गोल होते हैं,
तो गोल होने की जो कारण है उसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, कौन सा कार्य गुर्दा यानी किडनी नहीं करता है? तो वह प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक्स का स्राव नहीं करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रॉन वहन कितना करता है? इलेक्ट्रॉन वहन कितना करता है? तो वहन यानी का जो है काम है, तो वह 1 यूनिट ऋण आवेश का वहन करता है। कितना करता है? 1 यूनिट ऋण आवेश। नेक्स्ट सवाल है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन रहता है? यानी आप देखिएगा कि सूखा बालू है बहुत चमकता है और गीला अगर हो जाता है तो नहीं चमकने लगता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है परावर्तन। जो प्रकाश उस पर पड़ता है उसके परावर्तन से ऐसा होता है। नेक्स्ट कारण जो है बच्चों क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? वह है गामा किरण। अल्फा किरण, बीटा, गामा, ये सब जो किरणें हैं इन सब में से जो है गामा किरणें सबसे ज़्यादा मनुष्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट सवाल है, एंटीजन क्या? एंटीजन एक पदार्थ है, वह क्या करता है? तो एंटीजन प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसके बराबर होता है? तो वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है, समान ताप के 2 गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो वह संवेग का होता है। किसका होता है? संवेग का संरक्षण होता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? तो मस्तिष्क शोथ जो है बीमारी कीड़ों के द्वारा जो है प्रसारित नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है, तेल के जमने में किसकी क्रियाएं होती है? तेल जो जमता है, देखे होंगे आप, तेल जम जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो वह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट सवाल, हाइड्रोजन वो 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो वह किस प्रकार में किया जाता है? तो वह होता है कीटाणुनाशक में। कीटाणुनाशक की जो दवाई होती है उसमें हाइड्रोजन और 40% H2O2 है। H2O2 जो 2 नीचे होना चाहिए बट टाइप में नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट सवाल, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। क्या है? रेखीय संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट सवाल है, मीथेन क्लोरीनीकरण क्या क्रिया कैसी क्रिया है? मीथेन क्लोरीनीकरण जो क्रिया है, क्लोरीनीकरण, वो क्लोरीनीकरण क्रिया कैसी है? तो ये फ्री रेडिकल क्रिया है। कैसी क्रिया है? ये फ्री रेडिकल क्रिया है। मीथेन का जो क्लोरीनीकरण क्रिया है वह है फ्री जो है रेडिकल क्रिया है। नेक्स्ट सवाल है, फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो वह होता है बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। नेक्स्ट सवाल, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप में किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? उच्च ताप में। नेक्स्ट सवाल, जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि क्या होगी? तो वह दुगुनी हो जाएगी। समय अवधि क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, डायोड से धारा कितने दिशा में अधिक किस दिशा में है बहती है? यानी कितने दिशा में वह बहती है? तो वह एक ही दिशा में बहती है। ऐसा नहीं कि डायोड लगा रहे दोनों बगल से होता, ऐसा नहीं होता है। डायोड एक छोटा सा
होता है ब्लैक टाइप का, दोनों बगल से तार निकला हुआ रहता है डायोड, और उसमें से एक दिशा में ही जो है वह डायोड में जो है धारा बहती है। नेक्स्ट सवाल, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? वह है हीरा। 30 नंबर का सवाल है, कार्बोरेटर इंजन में होता है, क्या होता है? ये कार्बोरेटर इंजन क्या होता है? ये पेट्रोल इंजन में होता है। किसमें होता है कार्बोरेटर इंजन? ये पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट सवाल है, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर नहीं करता है, वस्तु के भार पर। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर नहीं करता, इसका कारण क्या है? वस्तु के भार पर। नेक्स्ट सवाल है, किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो अभी हमने उच्च ताप के बारे में पढ़ा था, तो वही है उच्च ताप भट्ठी में होता है, तो उसी को हमने जो है कन्वर्ट करके जो है विस्तारित कर दिया इसे, तो ये पायरोमीटर है। नेक्स्ट सवाल है, चाबी भरी जो है घड़ी होना चाहिए, ये गाड़ी लिखा गया है, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वह स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वह है 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? तो वह 71% है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? वह है हरी सब्जियां। वह क्या है? हरी सब्जियां। और जो है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर